राम राम दोस्तों, जय बाबा नीलकंठ महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीलकंठ जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की, मेरे शिव शंकर भगवान जी की, मेरे गणपति महाराज जी, मेरी माँ जगदम्बा, सभी अपनी माँ नौ दुर्गा माता, सभी आपके ऊपर सदैव कृपा बरसाएं, यही प्रार्थना है। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल है मेरे भाई, ये मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 89वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे सुने और श्री राम जी की, हनुमान जी की, बाबा नीलकंठ जी की इस अपरंपार महिमा का पूर्ण धर्म आपके सारे कष्ट दूर होंगे। श्री राम, जय श्री राम। 89वां सर्ग। भरत का सेना सहित गंगा पार करके भारद्वाज के आश्रम पर जाना। श्रृंगवेरपुरी में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले। शत्रुघ्न, उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राजगुरु को शीघ्र बुला लाओ और वहीं से हमें गंगा के पार और वही हमें गंगा के पार उतारेगा। उनसे इस प्रकार प्रेरित होकर शत्रुघ्न ने कहा, भैया, मैं अभी आपकी ही भांति आर्य श्री राम जी का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहु उपयुक्त वेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, रघुकुल नंदन भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप सर्वथा निरोग तो हैं? गुरु के स्नेह पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम जी के अधीन रहने वाले भरत ने यूं कहा, बुद्धिमान निषादराज, हम सब लोगों की रात बड़े सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं को लाकर हमें गंगा के पार उतार दें। भरत का यह आदेश सुनकर तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, उठो, जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को लेकर खींचकर घाट पर ले आओ। भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारना है। गुरु के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठे और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। इस प्रकार सबसे अतिरिक्त कुछ स्वास्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थी, जो स्वास्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों को पहचानी जाती थी। उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थी जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेलने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बना रखी थी। उन्हीं में से एक कल्याणमयी नाव बहु स्वयं लेकर आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वास्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थी, वे सब सवार हुई। तदनंतर राज्य परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी
गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लाद दी। कुछ सैनिकों की बड़ी बड़ी मसाले कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मसाले जलाकर लाए और अपने खेमों में छुटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वह आकाश में गूंज उठा। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेलने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए धनुषों को तीव्र तीव्र गति से पार ले जाने लगी। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नावों पर घोड़े थे, कुछ नौकाएं गाड़ियों, उनमें जो जाने वाले घोड़ों और खच्चर बैलों आदि वाहनों से तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थी। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतारकर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। वैजंती पताकाओं से शोभित होने वाली हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों के बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे बड़े घरों और कुछ अपनी बाहों से ही तैरकर पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी प्रमुख सेना गंगा के पार उतारी गई। फिर वह स्वयं नेत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयागवन की ओर प्रस्तुत हो गई। वहां पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दी और उसे प्रयागवन में ठहराकर स्वयं ऋतुजनों के साथ तथा राज्यसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भारद्वाज के दर्शन करने के लिए गए। देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्ष वलियों से सुशोभित था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 89वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भवानी महाराज। ओम श्री सदगुरु राम। तो दोस्तों अभी आगे लेता हूँ। कल मैं आपको इसका 90वां सर्ग सुनाऊंगा। भरत और भारद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत का मुनि का अपने आश्रम पर ही ठहरने का आदेश। तो अभी आगे लेता हूँ दोस्तों। आपके ऊपर बाबा नीमचोली की सदैव दृष्टि बनी रही, यही मेरी प्रार्थना है। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके ऊपर अनंत धर्म लाभ बना रहे। मेरे प्रभु कृपा करें। जय बाबा।